वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया क्या है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर रेंज में काफी सारे। अब हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक हमारा ठीक है जिसको कि हमें बताना है। अब देखिए ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, जिससे कि आपकी जो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो रिलेशंस हैं उसको एक तरीके से रिवाइज कराने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए जरा इसको चेक करते हैं। तो देखिए कि हमें ये बताना है कि क्या देखिए आर रिफ्लेक्सिव है या एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तीसरा ये कहा गया कि आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और आखिरी में बोला है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब आर आपका यानी कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो चलिए जरा बारी बारी से शुरू करते हैं। तो मैं जरा एक बार फिर से बता दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल x belongs to set A, x, x should belongs to R। ये रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे हम लोग, यानी कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट खुद ही से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे 1 है तो 1, 1 इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, जैसे ये रहा। 2 है तो 2, 2 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल है। 3, 3, 3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, वो भी है। 4, 4, 4 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो वो भी है। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है बच्चों, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब आगे चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या चेक किया जाता है? सिमेट्रिक के लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इट इंप्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हर एक एक्स वाई के लिए उसका अपोजिट यानी कि वाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। तो जरा देख लेते हैं 1, 2, 2, 1 दिखाई दे रहा है कहीं पे? कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R। ठीक है, बाय द वे वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको इजी रहे याद रखने के लिए। तो देखिए 1, 2 तो है, लेकिन 2, 1 ही नहीं। और डेफिनेशन को फॉल्स करने के लिए मैंने कई बार बताया है कि अगर एक भी गलत एग्जांपल आपको मिल जाता है सो दैट इज मोर देन इनफ टू प्रूव द डेफिनेशन रॉन्ग। अगर एक भी गलत मिल गया फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए जरा ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए चेक किया जाता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इट इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर। राइट, देखिए 1, 2 है, ठीक है, 2, 2 भी है। तो जब हम इसके बीच की ये वाला खत्म करेंगे तो क्या बचेगा? 1, 2 बचेगा, जो कि है ही सेट के अंदर, वेरीफाइड। आगे देख लेते हैं, तो 1, 2 और 2 से कोई और शुरू हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो अब ये हमारा इसका चेक हो चुका है। 2, 2 से कोई और शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे। 1, 1 अब 1 से शुरू होने वाला कौन सा है? देखिए एक फर्स्ट है, तो 1, 1 और 1, 2। तो देखिए 1, 1 1, 2 तो यानी कि 1, 2 ही आएगा, जो कि है रिलेशन के अंदर। अब आगे देखेंगे तो 1, 1 1, 3 तो 1, 3 ये भी है रिलेशन के अंदर। इसी तरीके से रैंडमली चेक कर लीजिए, देखिए 3, 2 और 2, 2 तो 3, 2 आएगा, सब कुछ रिलेशन के अंदर है। तो मुझे ऐसा एक भी एग्जांपल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है जो कि ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को फॉल्स कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। तो बच्चों अब आप किस निष्कर्ष पे निकले हैं? व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ? that the given relation here is reflexive, transitive but not symmetric। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक एक नंबर के क्वेश्चन जो 2020 के जो एग्जाम से बढ़ा दिए गए हैं, लगभग 21 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट कि छोटी सी गलती से आपका 1 मार्क्स चला जाता है। सो आई थिंक कि मैथमेटिक्स में 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें परफेक्ट मार्क्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लेते हैं कि 16 क्वेश्चन में क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, कहा है कि लेट आर विद रिलेशन। आर हमारे पास एक रिलेशन है और वो किस सेट में है, तो सेट ऑफ एन। यहाँ पर एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स, और आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2। यहाँ पर क्या मतलब है कि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो सेकंड से 2 कम होगा। ठीक, फर्स्ट वाला यानी कि ए जो है वो बी से 2 कम है, और आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि b इज ग्रेटर देन 6। तो इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये सिलेक्ट करना है कि ये कौन सा इनमें से ऑर्डर्ड पेयर होगा जो इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। चलिए तो जरा मैं बारी बारी से चेक कर लेता हूँ। 2,4 क्या रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा? चलिए जरा चेक करते हैं। तो देखिए मुझे तो यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि जो b है, ये जो 4 जो है वो लेस देन 6 है। यस, लेकिन जो मुझे b यहाँ पर कहा गया है वो ग्रेटर देन 6 के लिए कहा गया है, तो ये कंडीशन तो यही फॉल्स हो गई, तो ये रिलेशन के अंदर बिलोंग ही नहीं करेगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया। चलिए जरा सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। 3,2 क्या ये बिलोंग कर रहा है आर में? चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो ठीक हो गई कि जो 8 है वो ग्रेटर देन 6 है, यानी कि b इज ग्रेटर देन 6 एंड a इज 2 लेस देन b। a जो है वो b से 2 कम होगा। यहाँ तो जरा देखिए तो 3 क्या 8 से 2 कम है? बिल्कुल नहीं, 3 तो 8 से 5 कम है। ठीक है ना, तो ये 5 कम है तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये भी रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, नहीं कि ऑप्शन बी भी आपका गलत हो चुका है। चलिए जरा ऑप्शन सी को देखते हैं। 6,8 क्या ये रिलेशन में बिलोंग करता है? तो जरा चेक कर लीजिए। तो 8 जो है, देखिए कि 8 ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 6 होगा, ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो चुकी है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा यानी कि a वो b से 2 कम होगा। इज इट ट्रू हियर और नॉट? देख सकते हैं कि जो 6 है वो 8 से 2 ही कम है केवल, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। और जब ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए और 6 एंड 8 ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर भी हैं, क्योंकि n सेट से रिलेशन बनाया गया है, तो इसका मतलब ये सारे कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, और ये वाला जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ गई बच्चों? 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को चेक करते चलेगा और हमें आसानी से मिल गया कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि समझ आ गया होगा। इफ समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।